आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ये सिर्फ 9th क्लास के लिए है सर, याद रखना। इनको एमसीक्यूज बोला जाता है। एमसीक्यूज में क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें अगर 4 ऑप्शंस गिवन है तो उसमें कोई एक करेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मैंने आपको समझाया था क्या होता है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है जो कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, कभी नहीं होता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट क्या होते हैं, वो इवेंट जो हमेशा हो, वो इवेंट जो हमेशा हो उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मैंने आपको जब मैंने फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का तभी वहां आपको समझाया था। तो ये 2 क्वेश्चंस क्या हो गए, आपने आराम से कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ ट्रायल इज, क्या कहते हैं सर, 1 हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या था, ऑप्शन बी था 0, ऑप्शन बी 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। कौन सा इसमें ट्रू है, तो सर 1 हो सकती है, तो स्पेसिफिक हो गया ना। इसके बारे में नहीं कह सकते कि इवेंट हमेशा श्योर ही होगा। 0 का मतलब होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट, इसके बारे में भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। और किसी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 तो कभी होती ही नहीं। तो बचा क्या, डी इज लेस देन होती है, लेस देन 1 होती है, और लेस देन 1 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम आंसर क्या आएगा इसका, डी है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल इज, सर 1 कहने पे क्या होगा सर, 1 और 0 नहीं होगी, ये तो श्योरिटी की केसेस आ गए। ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकती, तो क्या होगी सर, लेस देन 1। तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आपको पता है, जैसे मैंने डेफिनेशन दिया था कि सर प्रोबेबिलिटी किसी की 0 होना और प्रोबेबिलिटी किसी की 1 होना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं बताते, ये श्योरिटी बताते हैं, ठीक है। तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो 1/3 हो सकती है सर, ये लेस देन 1 है, हो सकती है। 3/5 ये भी हो सकती है। 5/3 सर ये ग्रेटर देन हो सकता है, ग्रेटर देन 1 है, ये सर लेस देन 1 है, ठीक है। ये भी लेस देन 1 है, ठीक है सर, एक्सेप्टेबल है। बट 5/3 क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रोबेबिलिटी में सर, ये हो सकता है, ठीक है। ये बताता है किसी इवेंट की श्योरिटी। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी होगा, मेरा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा सर। ये सी कभी पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट बी लिखा है सर, नहीं हो सकती। तो ये मेरा क्या होगा, मेरा ऑप्शन सी होगा जो वो करेक्ट है। ये नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें क्या कह रहा है, 2 कॉइन है आपके पास, 2 कॉइन्स, 2 कॉइन है, एक कॉइन सी हुआ, एक C1 C2, ठीक है। 2 कॉइन है आपके पास, टॉस्ड साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, दोनों को एक साथ उछाला गया। मतलब 2 डिफरेंट कॉइन थे आपके पास और इनको एक साथ उछाला गया। कुछ एक केस जैसे मैंने पहले सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, आपके पास 2 डिफरेंट कॉइन है, इनको एक साथ उछाला गया। मतलब एक बार इनको उछालोगे तो एक इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, इसका मतलब होता है एक साथ, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब पहले समझ लो, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या आना चाहिए, एक हेड आना चाहिए, ठीक है।
मतलब एक हेड से ज्यादा नहीं आना चाहिए, मतलब दो हेड नहीं आने चाहिए, एक हेड आए या जीरो हेड आए। ठीक है, तो सबसे पहले दो कॉइन है तो उसकी केसेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप सॉल्यूशन पे मत जाओ, पहले देखो आपके पास दो कॉइन है, मैंने इसको C1 ले लिया, इसको C2 ले लिया। ठीक है, इस पे क्या आ सकता है सर, इस पे हेड या टेल आ सकता है, इस पे भी हेड या टेल आ सकता है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ टॉस करोगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसका सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है सर दोनों पे हेड आ जाए, एक पे हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, या दोनों पे टेल आ जाए। ठीक है, तो चार बने सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये मेरा टू कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, ये कुछ केसेस आ रहे हैं। उसने क्या कहा है कि या तो एक हेड है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए और दो हेड नहीं आने चाहिए, मतलब ये वाला केस नहीं आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, सो मैं इधर लिख रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो इधर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो। ठीक है, तो क्या होगा, जीरो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड। ठीक है, या क्या हो, या वन हेड, इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। जीरो हेड, जीरो हेड का मतलब क्या है, सारा का सारा टेल आ जाए। अब देखो चार केसेस में से टेल का केसेस क्या है, जीरो हेड का केसेस क्या है, टोटल 4 केसेस, 4 में से टेल को कितने फेवर कर रहे हैं, दोनों में जीरो हेड, मतलब जिसमें एक भी हेड नहीं है, एक ही केस है सर जो जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तो ये क्या आ गया 1/4 प्लस। और पता है मैंने आपको जैसा कि फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था कि अगर जहां भी और हो उसके प्लेस पे क्या लिखना है हमें, उसके प्लेस पे हमें प्लस का साइन डालना है। ठीक है, वन हेड, वन हेड देखो अब किस किस में, टोटल 4 केसेस हैं, उसमें से हेड 2 में है, तो क्या होगा 2/4, तो टोटल कितना आ गया 3/4, तो 3/4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 3/4 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, जीरो हेड है या वन हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 6th क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स। ठीक है, एक कॉइन है जिसको हमने कितनी बार टॉस किया गया, 1000 टाइम, 1000 टाइम्स को टॉस किया गया। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 3/8, ये दे रखा है कुछ, इसका 3/8 प्रोबेबिलिटी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, 3/8, देन हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेन्ड, तो हमें निकालना है कितनी बार हेड आया था। ठीक है, तो देखते हैं इसका। आपको पता है, लेट मान लिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल उसने दे रखा है, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये 1 हो। ठीक है, उसने टेल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, ये 3/8 है, बट वो हेड पूछ रहा है, तो पहले मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये निकल जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। सर आपकी टेल की प्रोबेबिलिटी उसने दे रखी है 1 माइनस 3/8, 3/8 करोगे तो क्या होगा 8 माइनस 3 5/8 आ गया, 8 यहां पे चला जाएगा, 8 माइनस 3 5/8 आ गया। ठीक है, तो 5/8 क्या आ गया, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स कॉइन इज टॉस्ड, हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेन्ड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मान लिया इस इवेंट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट, तो मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंप्लाइज, नाउ इसके बाद लिखना है, नाउ
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू क्या, कितना, नंबर ऑफ टाइम्स हेड ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम्स coin is thrown. टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स या टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन इज थ्रोन, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, तो अब क्या लिखे सर, आपको पता है हमें नंबर ऑफ हेड्स निकालना था, कितनी बार हेड आया, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस प्रोबेबिलिटी से, इस प्रोबेबिलिटी से किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस प्रोबेबिलिटी से, तो आपका क्या आ जाएगा, मुझे निकालना है नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इनटू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इसकी हमने कितनी निकाली थी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी, 5/8 इनटू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने रखे थे, कितनी बार इसको टॉस किया गया था, इसको टॉस किया गया था 1000 टाइम्स, 1000 टाइम इसको टॉस किया गया था, कॉइन इज टॉस 1000 टाइम। ठीक है, अब आप देखो सर किसी तरीके से निकाल सकते हो, इसको 4 पे लेके जाओ। ठीक है, 4 पे कैसे जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 25 250 when you are cancelling one more time what we are getting 125 into 5 what we are getting 25 625, यानी हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, हमारा सी करेक्ट होगा। वहां पे आपको लिखा होगा सर ऑप्शन ए कितना था हमारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या है, सी। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या आप क्या करें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ अब तक ये जो 9th की प्रोबेबिलिटी है मोस्टली खत्म हो चुकी है, कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करते रहो, और हमारे चैनल पे आप जाके वहां कमेंट जरूर करो, जो भी आपको वीडियो चाहिए, हम आपकी स्टडी से रिलेटेड उस वीडियो को हम ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर पाए। ठीक है।